हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना जो दिसंबर का प्राइमरी का एग्जामिनेशन था सीटेट का, ठीक है, उसके पार्ट 3 को, जो कि है एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी ईवीएस पर्यावरण अध्ययन। इसके 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो के साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला 61 नंबर, दैट इज़ बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो इसके आपके कुछ ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसके बाद नीचे 4 और ऑप्शंस दिए हैं। आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शंस मिलके सही होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, वृत्तांत एवं कहानियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन, उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य है। यहाँ अगेन आपके सामने 3 ऑप्शंस दे रखे हैं ABC करके, और आपको बताना है इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यानी ABC तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। 63 नंबर, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण किया जाता है। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, 64 नंबर की हम बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद अगेन आपको कुछ 4 पॉइंट्स दिए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन से इसमें सही होंगे, और इसका आपका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यानी केवल B और C। जो B और C पॉइंट है आपका, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, और समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 नंबर, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, A, B और C तीनों, यानी परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र। ठीक है, अब हम 66 क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहा जा रहा है एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक। अब इसके बाद आपके सामने कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही आंसर बताना है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो इसके सामने आपके पास अगेन 4 ऑप्शंस दिए हैं। इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, नाउ 68 नंबर, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, इसको दूर किया जाना चाहिए। ठीक है, नाउ 69 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। इसमें जो ऑप्शन 3 लगा हुआ है गलत आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मैना। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची पर विचार करिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, कौवा, क्योंकि बाकी तीनों ही जो जीव आपको दिए गए हैं ये तीनों के तीनों पानी में रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 71 नंबर, इसमें आपको कुछ शहर और राज्य दिए हैं और वहाँ पर अत्यधिक पसंद किया जाने वाला भोजन दिया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने एक टेबल टाइप की दी है ABCD करके, उसके सामने कुछ ये 5 ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी A का 5 होगा, हांगकांग का पकाया हुआ सांप, केरल की बात करेंगे तो किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, और C की बात करेंगे तो सेकंड नंबर से हो जाएगा दैट इज सरसों के तेल में बनी मछली, कहाँ, कश्मीर में। और D की हम बात करेंगे तो 3 से रिलेट करेगा, दैट इज नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार करिए। तो देखिए पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। सेकंड है आपका मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। और तीसरा है आपका लेह में पत्थर के 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इसमें सही आंसर आपका है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, A और C, यानी राजस्थान और लेह। ठीक है, इनके लिए जो बात कही गई बिल्कुल सही है। 73 नंबर की हम बात करें, दैट इज हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कुछ 4 आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, C, D और A, यानी इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, इनके शरीर को ठंडक मिलती है। चौथा है दैट इज किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। और पहला है हाथी बहुत कम आराम करते हैं या दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो C, D और A इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, यानी गाजर, चुकंदर और मूली। ठीक है, 75 नंबर, रेगिस्तानी ओक
नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार देखा गया है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ये हमेशा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को, बेसिकली ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसलिए इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, समझाता हूँ मैं। 29 को चलता है, सूरत से नागरकोइल यानी केरल जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन सूरत से कब चलती है? 29 नवंबर को चलती है। 1945 का मतलब हो गया शाम के 7:45 यानी 7:45 PM, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये बंदा पहुंचता है 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर पहुंचता है कब? 11:45। 11:45 का मतलब होता है रेलवे क्लॉक के हिसाब से 11:45 AM यानी सुबह का 11:45, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है बीच की जो दूरी है वो दी गई है 2120 किलोमीटर, तो इसकी औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल का आपको फॉर्मूला पता होता है, दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी समय, ठीक है। तो अब समय हम निकाल लें, दूरी हमें पता है तो हम चाल भी इसकी आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम को निकालते हैं। तो 29 की शाम को 7:45 से 30 नवंबर शाम को 7:45 तक कितने घंटे हुए? क्या ये हमारे 24 घंटे पूरे हो गए? बिल्कुल पूरे हो गए। 29 की शाम 7:45 से 30 की शाम 7:45, 24 घंटे हो गए। फिर 30 के बाद 1 लग जाएगी और 1 दिसंबर को, क्योंकि नवंबर 30 दिन का ही मंथ होता है, 1 दिसंबर को शाम के 7:45 यानी 30 की शाम 7:45 से 1 दिसंबर की सुबह 7:45 यानी 7:45 AM की बात कर रहा हूँ मैं, तक 12 घंटे और हो जाएंगे, ठीक है। तो 24 घंटे पहले हो गए थे, 12 घंटे और हो गए। अब उसके बाद पहुंच कब रहा है? ये हम 1 दिसंबर की सुबह 7:45 तक आ गए और 11:45 तक और देखना है। तो 7:45 से 11:45 4 घंटे की और हमें चीज़ कैलकुलेट करनी होगी। तो 24, 12 और 4, तो ध्यान से देखिएगा, 24 घंटे ये हो गए टोटल, 12 और 4, तो 24, 12, 36 और 4, 40 घंटे हमारे पास समय आ गया। दूरी हमें पता थी 2120, इससे डिवाइड कर देंगे, हमारी औसत चाल आ जाएगी। 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से इसको डिवाइड किया, 4 5 20 और 4 3 12, 53 किलोमीटर पर घंटा इसकी सही आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो ये तो बहुत ही सुना हुआ नाम है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दैट इज कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वो कौन सा फीवर होता है? वो होता है बेसिकली मलेरियल फीवर, ठीक है। मलेरिया इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखा गया है एग्जाम्स में। निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है। अब इसके बारे में कुछ 4 यहाँ पर पॉइंट्स ही हैं, आपको बताने कौन कौन से पॉइंट सही हैं। तो इसका मैं सही आंसर आपको बता देता हूँ। पहला और दूसरा इसका सही आंसर है। पहला, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है और इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ठीक है। तो यानी इसका सही आंसर होगा हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, राइट। 80 नंबर, गाइस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। दैट इज, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट से अपनी प्रसिद्ध यात्रा प्रारंभ की थी वह भारत के निम्नलिखित किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है गुजरात, ठीक है। ये हम में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है, जो इंडिया के मैप से पूछा गया है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। दोस्तों मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ईवीएस के पोर्शन से, तो थोड़ा सा मैप को ज़रूर देख लीजिएगा। हालांकि आने वाले टाइम में मैं मैप पर भी आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, तो आप अपने एंड से फिलहाल मैप को ज़रूर एक बार देख के तब एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एनसीएफ से पूछा गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट है, अगेन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, डायरेक्शन डिस्टेंस का है। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, चलिए मान लिया हमने कि एक्स पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, और उसका अस्पताल वाई पर स्थित है, ठीक है। किसी पॉइंट पर हॉस्पिटल है, डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई भी सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पेपर पे जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा उत्तर यानी नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ यानी दक्षिण नीचे होता है, पूर्व हमेशा इधर होता है यानी ईस्ट, और पश्चिम हमेशा इधर होता है यानी वेस्ट, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है, तो एक्स अगर ये है तो इसका पूर्व इधर होगा, ठीक है। तो मान लिया ए पॉइंट यहाँ पर है और ये 600 मीटर की दूरी है, ठीक है। आगे कह रहा है फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450, ठीक है, दक्षिण इधर हुआ, अभी मैंने आपको बताया 450, ठीक है। आगे कह रहा है फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में। अब अगर बी यहाँ पर है तो बी का पश्चिम इधर होगा, ठीक है। सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120, ठीक है। तो 120 की दूरी मैंने मान लिया, 120 ये होगा,
ठीक है। 120 मीटर यहाँ तक आ गया, ये हो गया हमारा सी पॉइंट। जाते हैं और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। सी का उत्तर ऊपर की तरफ होगा, यानी उत्तर ये मान लिया है 90 मीटर की दूरी है, यानी यहाँ पर इसका वाई हॉस्पिटल है। तो अब पूछा जा रहा है अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा। तो देखिए अस्पताल यहाँ पर है, यहाँ से डॉक्टर का घर इस दिशा में हुआ। ये दिशा होती कौन सी है, अभी मैंने आपको बताया कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ठीक है, आपसे जो दिशा ये पूछी जा रही है इस दिशा को हम यही तो देखेंगे, और ये दिशा कौन सी होती है, उत्तर, ये पश्चिम, ये यानी उत्तर पश्चिम। तो ये हमारा सही आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं, तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 85 नंबर। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 तक के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है, इसका सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 87 नंबर। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, तो इसमें आपके सामने कुछ ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें आपका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए 4 पॉइंट्स आपके सामने हैं। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो इसका सही आंसर है ए, बी और सी तीनों, यानी ऑप्शन नंबर 3 दैट इज ए, बी एंड सी। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है, इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यानी जानवर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, क्या उसके लिए डिजायरेबल प्रैक्टिस है, तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। तो आई होप ये 61 to 90 ये जो 30 क्वेश्चंस हैं ईवीएस के, ये भी आप लोग को क्लियर हुए होंगे। अगेन आई रिपीट कि ये सारे मैं आपसे सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की है उससे क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ, इसलिए इनको बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। और साथ ही साथ जो भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर प्रेस करिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपने पार्ट 4 पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपना रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।